लिसन कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ तक हो गया था अपना, दैट इज अप टू द गैमेटोजेनेसिस तक हो गया था। गैमेट्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं, जो प्रोसेस के अंदर गैमेट फॉर्म होने की प्रोसेस, जो गैमेट फॉर्म हो जाते हैं उसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमेट फॉर्म कहाँ हो जाते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड इन साइड द गोनेड्स। गोनेड्स बोले तो मेल के अंदर टेस्टिस रहते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज रहते हैं। अब मेल को उसको बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो प्रोसेस रहती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis के अंदर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। उसमें एग फॉर्म होने की प्रोसेस हो जाती है। अब गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिक्वायर्ड रहते हैं विच आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, और उसमें एक आता है दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज FSH। FSH का मीनिंग है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड है LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और थर्ड है ICHSH, इंटरस्टैशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे बोला जाता है। और ये जो हार्मोन्स रहते हैं दे आर सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल? अ साइक्लिक चेंज occur in the uterus extending approximately a month period। मंथ पीरियड यानी उसको मेसम ऐसे बोला जाता है। एक मंथ के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस हो जाते हैं किसके अंदर, यूटरस के अंदर। यूटरस बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट रहता है उसके अंदर पर मंथ वो चेंजेस होते रहते हैं, जिसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेजेस रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज, second one is called as secretory phase, and third one is called as menstrual phase। तीसरी वाली जो फेज रहती है वो फेज को menstrual phase बोला जाता है। अब उसके अंदर अलग अलग जो 3 फेजेस आते हैं उसमें फर्स्ट फेज आती है, दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। पहली वाली फेज को क्या बोला जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज ऐसे बोला जाता है। तो ये फेज के अंदर जो FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है, दैट एलिमिनेट्स फॉलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को सिक्रेट करने के लिए ये फॉलिकल FSH क्या करवा देता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर नाम के जो बॉडीज रहते हैं उसको स्टिमुलेट करवाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन निकल आ जाता है। उसके बाद में दिस फेज हैज ड्यूरेशन ऑफ 10 to 12 days। पूरे मंथ में से 10 से 12 दिन का जो फेज रहता है वो प्रोलिफरेटिव फेज रहता है, जिसके अंदर अलग अलग बॉडी के जो फॉलिकल्स रहते हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स रहते हैं वो बनते रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज। यही फेज को क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर फेज बोला जाता है, क्योंकि ये फेज के अंदर फॉलिकल डेवलप करने की प्रोसेस की जाती है, इसीलिए उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज। उसकी सेकेंड वाली जो फेज है उसको सिक्रेटरी फेज बोला जाता है, जिसके अंदर कार्पस लूटम सिक्रीट टू प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोसेस के अंदर कार्पस लूटम किसको सिक्रेट करते रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करते रहता है।
एंड दिस फेज हैज ड्यूरेशन ऑफ 12 to 14 days। ये जो फेज रहती है, ये फेज के अंदर जो ड्यूरेशन रहता है वो 12 to 14 डेज का रहता है। देन डिस्चार्ज ऑफ ओहम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओहुलेशन। अब इससे ओहम में से तो क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओहुलेशन, ऐसे बोला जाता है। It takes place at 14th day of menstrual cycle under the control of LH। ये कहाँ पर हो जाता है, 14th डे के अंदर हो जाता है, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, किसके अंडर कंट्रोल की जाती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH। LH यानी फेज के अंदर क्या किया जाता है, ये फेज के अंदर द ओहम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इफ, अगर ओहम फर्टिलाइज्ड नहीं हो जाता है तो कार्पस लूटम बिकम्स डीजेनरेटिव, कार्पस लूटम डीजेनरेटिव हो जाता है एंड इट कॉजेस द सडन फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। वो सडनली प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या करवाता है, फॉल करवाता है एंड ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एंड विच रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, जो ब्लड का डिस्चार्ज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इट इज कंट्रोल्ड बाय FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कंट्रोल किया जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू। LH बोले तो FSH बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH बोले तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और नेक्स्ट रहता है एस्ट्रोजन, और उसके बाद में आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। The menstrual cycle and menstruation occur normally, remain suspended during the pregnancy and lactation। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय ये क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड बोले तो उतना टाइम वो स्टॉप हो जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस हो गए, प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। अब नेक्स्ट मेनोपॉज किसे बोलते हैं, पॉज बोले तो स्टॉप कर देना, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल के अंदर, उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप्ड परमानेंटली। इट ऑकर्स अराउंड 45 to 50 years of age। 45 से 50 ईयर्स के एज में ये साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये स्टेज के अंदर व्हेन वुमन लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये फेज के अंदर वुमन रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी उसमें रहती है वो क्या करवा देती है, लॉस करवा देती है। तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज, पॉज बोले तो स्टॉप हो जाना, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप किया जाता है, नेचुरली स्टॉप किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ब्रैकेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्स रहता है, यानी मेल या फीमेल, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द chromosome inherited from father's sperms and it can contain either from the 2 chromosomes that is XY। फादर के यहाँ से जो क्रोमोसोम्स आते हैं, बॉडी में से जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज X एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज Y।
वाइल मदर जो प्रोवाइड करती है ओनली एक्स टाइप का ही क्रोमोसोम प्रोवाइड करवाती है। अगर मदर से सिर्फ एक्स आ सकता है तो फादर से समझो एक्स आ गया तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होकर डॉटर फॉर्म हो जाती है, और मदर से सिर्फ एक्स आता है, फिर फादर से वाई आ गया तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन होके उससे क्या फॉर्म हो जाता है, सन फॉर्म हो जाता है, मेल इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो एक एम्नियोसिंथेसिस नाम की टेक्निक रहती है, दैट इज टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज इफ एनी। अगर कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है तो डिटेक्ट करने के लिए वो एम्नियोसेंटेसिस नाम की टेक्निक यूटिलाइज की जाती है इन द डेवलपिंग फीटस बाय एनालाइजिंग द सेल्स प्रेजेंट इन amniotic फ्लूइड। और amniotic फ्लूइड में से वो सेल्स लिए जाते हैं और लेबोरेटरी में उसको डिटेक्ट करके अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज है तो अबनॉर्मलिटीज क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे बोला जाता है, दैट इज द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। लाइफ के शॉर्ट स्पैन के अंदर बहुत पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाती है, कम टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और टेस्ट ट्यूब बेबी का मीनिंग क्या है, दैट बेबी बॉर्न फ्रॉम द ओहम फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो बोले तो इन लेबोरेटरी, एंड देन इम्प्लांटेड इन मदर्स वूम्ब, ये यूट्रस। बाद में वो मदर के यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। पहले सिर्फ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस रहती है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस लेबोरेटरी में की जाती है, और बाद में उसको ये किया जाता है, वो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, that is of human nervous system. Human nervous system. अब नर्वस सिस्टम क्या रहती है, दिस न्यूरल सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम। पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाली ये सिस्टम रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। वो पूरे बॉडी का कंट्रोल भी करवाती है और कोऑर्डिनेट भी करवाती है। इसके साथ में कोऑर्डिनेट करवाती है, तो इट कोऑर्डिनेट विद द एंडोक्राइन सिस्टम टू प्रोड्यूस, टू कंटिन्यू वेरियस बॉडी पार्ट्स, दस मेंटेन द फिजियोलॉजी। पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन कर प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए ये जो सिस्टम यूटिलाइज की जाती है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर मेनली ब्रेन आता है, और ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर देता है। पूरे बॉडी के ऊपर जो ये रहता है, कंट्रोलिंग एरिया रहता है, तो उसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम, ऐसे बोला जाता है। तो इट गिव एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंडिंग। हम जो थिंकिंग करते हैं या जो अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं,
वो नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या कर देती है, दिस नर्वस सिस्टम receive and conduct stimuli to show a specific response against the stimuli. It mainly occur with the help of neuron. जो देखो बाहर से जो भी स्टिमुला आ जाते हैं, जैसे हम रिस्पॉन्ड टू द लाइट, रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, रिस्पॉन्ड टू द टच, रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर, रिस्पॉन्ड टू द केमिकल्स, ऐसे अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर को जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करवाती है तो उसको और ये नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स रहते हैं